बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछली वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट माशाल्लाह से 85,453, मैं समझता हूँ कि रफली आप कह लें कि 85,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है मार्केट की। तो बहरहाल 85,500 का लेवल नहीं तोड़ा मार्केट ने और 2 दिन मंदी के गुजार दिए। हमने पहले भी अपना थंबनेल वीडियो का लगाया था, शायद उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए आप माजरत खां हैं। तो देखें, हमने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, कहा था कि मार्केट अब रेड होना शुरू हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि मार्केट रेड भी हो गई और अच्छे पॉइंट गिरे भी नहीं। मतलब अच्छे पॉइंट से मुराद ये है कि हज़ार 1500 500 पॉइंट नहीं गिरे। 200 पॉइंट 100 पॉइंट इस तरह से जो गिरावट है वो कुछ भी नहीं कहती मार्केट को। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि 85,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर 85,000 का लेवल टूटता है फिर 1000 पॉइंट सीधा नीचे चले जाएं, फिर 84 83 के लेवल्स हैं। ठीक है, अगर 85 से रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल जाता है तो फिर 87 का लेवल है। तो ये तो था इंडेक्स के हवाले से। ठीक है, अब हम शेयर्स के हवाले से देखेंगे, सेक्टर्स देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे, तो उनके साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे मार्केट को। इस वक्त अगर हम देखें तो वफाकी काबीना के हवाले से ये एक न्यूज़ है। वफाकी काबीना ने 5 आईपीपी से मुआहदा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। तो जनाब खेल हुआ ख़त्म और आज आपने जो है ना पावर सेक्टर के अंदर जिनका नाम था हबको हो गया, लाल पीर हो गया, उनमें आपने ठहराव देखा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब न्यूज़ आ जाए ना, ठीक है, एक प्रॉपर किस्म की जो मंजूरी अब आ गई है, ठीक है, मतलब कि हतमी शक्ल मिल गई। अब इसके अलावा कोई और चायमगोई नहीं हो सकती। अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि मंजूरी दे दी, अब टर्मिनेट हो गया। ठीक है, देखें अब आपको स्टॉक कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है स्टॉक के साथ। तो ऐसा ही है मार्केट, हमेशा ऐसे है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा सिखाऊं। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको बहुत लोग बताने वाले मिल जाएंगे कि फलां कंपनी को खरीद लें, फलां को बेच लें, ये तुक्के मारने वाले बहुत हैं। लेकिन चीज़ें ये होती हैं कि समझाया जाए। देखें अब एक चीज़ कन्फर्म हो गई। अब आप शेयर को देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं मार्केट में ही चला जाता हूँ और आपको शेयर्स दिखा देता हूँ। शायद किसी ने पावर सेक्टर के अंदर किसी की एंट्री ना हो तो उनके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि अब आप इसका ज़रा असर देखें। किधर हबको गिर रहा था 5 5 8 8 10 रुपए एक दिन में गिर रहा था, 1 रुपया भी नहीं गिरा पूरा पूरा। ठीक है, इसी तरह लाल पीर को देखें, लाल पीर भी कोई 1 रुपया भी पूरा नहीं गिरा। अब मकसद ये नहीं है कि आप जाएं और इसको खरीद लें। ठीक है, मकसद था समझाना। अब ये क्या होगा इनका क्या नहीं होगा वो भी चलने लगे हाथों बताता जाता हूँ। हबको के हवाले से देखें, इसकी अर्निंग्स तो बहुत कम होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें है, वक्ती तौर पर अगर जो देख रहे हैं वो ये है कि अब इसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ देखें तो इसमें घाटा ही है, क्योंकि अर्निंग्स काफ़ी गिर जाएंगी कंपनी की। जब अर्निंग्स गिर जाएंगी तो डिविडेंड गिर जाएंगे। जब डिविडेंड गिर जाएंगे तो फिर आपका जो इन्वेस्टर है वो भाग जाएगा, ख़ास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टर या फिर आपका जो अपना इन्वेस्टर है जो डिविडेंड की खातिर इन्वेस्ट कर रहा है वो निकल जाएगा। और इन जैसे शेयर्स के अंदर 20-30% ऐसे लोग होते हैं जो डिविडेंड के लिए अपनी जनरेशन के लिए लेके चीज़ें रखते हैं, तो ये लोग भागेंगे क्योंकि अब डिविडेंड कम हो जाने हैं। तो इस हवाले से ये अट्रैक्टिव नहीं रहा। अब देखें, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक नेगेटिव न्यूज़ आई कि टर्मिनेट हो गया, दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ आई 1 अरब इनको मिल रहा है। तो अब ना ऊपर गया ना नीचे गया। इसकी यही रीज़न है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अब लाल पीर को देखा जाएगा। लाल पीर को भी अब जब पैसे उसको मिलने हैं तो इसको भी मिलने हैं, क्योंकि 2.5 साल पहले टर्मिनेट हो रहे हैं तो पैसे तो मिलने हैं। एक तो शर्त इन्होंने अपनी दी है, तो अब इनको क्या होगा कि पैसे शैसे मिलेंगे, लेकिन इनका फिर आगे जाके मुस्तकबिल जो है ना मुझे थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हवाले से डिविडेंड्स वगैरह ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी इनकी ना। तो वक्ती तौर पर हाँ, इनको पैसे मिल जाएँ 1 अरब रुपया तो ये बड़ी बात है, अच्छा खासा डिविडेंड दे देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें कोई इतना मुझे अट्रैक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। ठीक है, तो बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये नेक्स्ट न्यूज़ है जी, गाड़ियों की दरामदात पर टैक्स छूट का ऐलान। देखें, जब ये न्यूज़ आई तो आपका ये सेक्टर देख लें, अपना अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लेते हैं। ठीक है, चीज़ें मकसद समझाना है। ठीक है, वो आप जैसे भी समझें। आज न्यूज़ थी कि जी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेशन ख़त्म हो गई, छूट का ऐलान।
और एक दिन पहले इसकी जो है ना एक रूमर्स से चल रही थी, वो हमने भी अपने ग्रुप में भेजी थी। तो उस वक्त तक ग्रीन था ऑटोमोबाइल, एक दिन पहले, आज आपको रेड नजर आ रहा है, हालांकि न्यूज आ गई है। तो देखिए चीजें ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। मकसद वही है फिर से आपको चीजें समझाना। अब आप गेल को देख लें किधर पड़ा हुआ है। बहरहाल 180 के करीब करीब की इसकी सपोर्ट है। अगर मैं टेक्निकली इसकी बात करूं, आपका GHNI जो कहते थे 500 पे चला जाएगा, देखिए 500 पे जरूर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नीचे होके अपना एक चीज सेटलमेंट करके ऊपर फिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधी रॉकेट की तरह चली जाए, ठीक है। एंड अगेन हम देखते हैं फिर एक और न्यूज़ है आपके पास। तो इस वक्त नेक्स्ट न्यूज़, अगर यहाँ पे नेट चल जाता है तो, क्योंकि नेट वगैरह के भी मसले मसाइल आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल हम देख लेते हैं सेक्टर को थोड़ा सा। तो सीमेंट के हवाले से फिर से दोस्त पूछ रहे थे कि सीमेंट का क्या करें। सीमेंट में आज तो आपके पास यार मौका था, आज अगर जिनने पहले नहीं खरीद सके अब खरीद लिया उन लोगों ने। तो इसमें कोई इतना अचंभे वाली बात नहीं है कि सीमेंट सेक्टर गिर गया और फिर सब कुछ गिर गया ये वो। अब दोस्त पूछ रहे थे लकी 15 रुपये गिर गया यार, क्या हो गया यार? अगर 15 रुपये गिर गया, आज से पहले लकी को गिरते हुए नहीं देखा क्या? अगर गिर गया तो खरीदें, अपॉर्चुनिटी है। इनके खिलाफ कोई FIR कोई इस तरह के मामला तो नहीं हुए पड़े ना, कोई इनकी कोर्ट में इनकी कोई रिट गई हुई हो, कोर्ट में इनके मामला चल रहे हो, या हप्को की तरह या इन कंपनीज की तरह इनके ऊपर मामला बने हुए हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इनको खरीदें। मैं हमेशा मना उन कंपनी से करता हूँ जिनका मामला अदालत में हो, या इस तरह से उनके स्टे ऑर्डर्स और ये सारे मामला गवर्नमेंट के साथ चल रहे हो इस तरह के, मैं उनसे मना करता हूँ जब वो गिर रही हो। लेकिन जब एक अच्छी खासी चलती फिरती कंपनियां आपको अच्छी रेट के ऊपर पहले मिल रही थी, अब गिर गई है, तो उसको खरीदना जाहिर सी बात है, खरीदा जाना चाहिए। एक जो अक्लमंद जहन है वो यही सोचता है कि एक चीज़ गिर रही है उसको मैं खरीदूं, ठीक है, जब बढ़ेगी हम बेचेंगे। तो ये एक आपका जहन होना चाहिए मार्केट के अंदर काम करने से पहले। जितने भी नए लोग हैं वो अपना इस तरीके का जहन बनाएं, हमेशा गिरती हुई चीज़ को खरीदें, लेकिन उस गिरती हुई चीज़ को खरीदें जिसके ऊपर कोई मामलात इस तरह के नहीं है। वरना गिरती हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको देख लें, लाल पीड़ देख लें, निषाद चुनिया देख लें, निषाद पावर देख लें, एल्टन एनर्जी देख लें, पैकेजेंस देख लें, पिछले दिनों आपको कितनी कंपनीज आपको मिली हैं, हमने तो नहीं एंट्री बनाई उनमें। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं मकसद आपको समझाना है। अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं मेरे ये सारा बोलना जो है ना इसकी मुझे कीमत मिल गई है, ठीक है। अब जितना लोग मार्केट के अंदर समझेंगे, समझ के काम करेंगे, उतना देर तक वो स्टे करेंगे। जब उतना देर तक स्टे करेंगे तो हमारा ही फायदा है, जाहिर सी बात है। हमारी मार्केट का इंडेक्स 2 लाख पे चला जाएगा, ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह इधर उधर से निकल कर। तो ये एक बेनिफिट है ये, क्योंकि आप कभी भी शेयर को बेच सकते हैं, कभी भी खरीद लें, आपको ये एक बहुत अट्रैक्टिवनेस है। सबसे मैं समझता हूँ मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो यही है कि इसके अंदर मैं कभी भी चाहूँ अपने शेयर बेच सकता हूँ। मैं प्रॉपर्टी खरीदूँ, साल तो मुझे लग जाना उसको खरीदने में, साल बेचने में लग जाना। तो ये मामलात से बचने के लिए स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर है। तो अगर आप इन मामलात से बचने के लिए काम कर रहे हैं, फिर आप अच्छे शेयर्स के अंदर काम करेंगे। अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि रातों रात डबल हो जाए, फिर आप बुरे शेयर्स में काम करेंगे और रातों रात आप कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त हम देख लेते हैं जी, कोलगेट के अंदर जनाब आज बड़ा टिकाऊ के वॉल्यूम लगा है। तो इसके पीछे क्या पक रहा है? मैं तो कहता हूँ समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड दैट। कुछ ना कुछ पक रहा है कि इतना बड़े वॉल्यूम्स यार, एक कंपनी 1200 रुपए की है और उसके पीछे 23 लाख का वॉल्यूम। ये एक 2 दिन में 40 लाख का वॉल्यूम लग गया कोलगेट के अंदर। ऐसा हुआ क्या है इस कंपनी के अंदर? लेकिन ये देख लें कि चंद दिनों में कुछ होने वाला है कोलगेट के अंदर। अब ये नहीं कह रहा कि जाके खरीद लें या जाके बेच लें, हो सकता है चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी ना। आप शेयर को, अगर मैंने आज आपको कोलगेट को बता दिया ना, अगर जिनको इसमें दिलचस्पी होगी वो कल खोल के बैठ जाएंगे, कोलगेट का चार्ट सामने लैपटॉप पे लगा के देखते रहेंगे, हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हो क्या रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। तो इस तरह से जब आप चीजें देखेंगे ना, फिर आप चीजों के अंदर काम भी कर पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले बेशक महीने बाद देखें, अपना पोर्टफोलियो खोलें ही ना। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है ये अपनी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता हुआ नजर आया है, आज टेक्निकली चल पड़ा है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी चलते रहेंगे। PSO हो गया आपका, SNGP हो गया, OGDCL हो गया, PPL हो गया, हम ऑलरेडी इनको बहुत लो रेट्स के ऊपर हम इसको रिकमेंड कर चुके हैं, और बहुत लो रेट्स के ऊपर हमने इसको जो है ना सबसे पहले हमने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त अगर पावर को देखूं तो पावर अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं हब्को से, लाल पीर से, जिनका टर्मिनेट हुआ है ना, कम से कम उनसे अभी थोड़ा सा देख लें उनको कुछ दिन, फिर उसके बाद आप अपना फैसला खुद करें। नो बाय सेल कॉल फ्रॉम माई साइड, नो क्लेम एंड नो ब्लेम ऑफ दैट वीडियो,
थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।